ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए अपनी पवित्र स्वरूप की स्मृति में बैठें। अनुभव करें, मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। अपने भीतर से पवित्रता की रश्मियाँ अपने आदि स्वरूप देव स्वरूप की भांति प्रवाहित होती महसूस करें। नेचुरल रूप से अपने आदि स्वरूप में हम 2500 वर्ष पवित्र स्वरूप में टिके रहे। जिस प्रकार से तालाब का पानी जब ठहर जाता है तो उसके भीतर अपना प्रतिबिंब देखना सहज हो जाता है। हमारा मन भी जब स्थिर हो जाता है तो अपने स्वरूप को देखना सहज हो जाता है।
ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसका टाइटल संपूर्ण सुख शांति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। आज सवेरे भी हम सभी ने पवित्रता की शक्ति का अनुभव किया। अभी हम इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे। ज्ञान के हर पॉइंट को पहले गहराई से समझना, फिर उसे विजुअलाइज करना, फिर उसे अनुभूति करना। ये 3 स्टेप होते हैं। पहले समझना, विजुअलाइज करना और उसको फिर अनुभूति में लेकर के आना। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन स्टेप है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। पवित्रता ही भगवान के नज़दीक लाने का आधार है। पवित्र मन ही परमात्मा के प्यार को महसूस कर सकता है। पवित्र आत्मा ही संसार बदलने में सहयोगी बन सकती है। मन की जो सच्ची सुख शांति है, वो पवित्रता के आधार पर ही महसूस हो सकती है। इसीलिए एक स्लोगन बाबा हमेशा अपनी वाणियों में कहते हैं, पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता के बिना सुख भी नहीं है और पवित्रता के बिना शांति भी नहीं है। ये सुख क्या होता है, शांति क्या होती है, ये भी बहुत चिंतन का विषय है। आत्मा के जो 7 गुण हैं, सुख शांति प्रेम आनंद खुशी शक्ति ज्ञान पवित्रता, ये सभी गुण बहुत गहरे चिंतन के विषय हैं और अनुभूति के विषय हैं। सुख के बारे में कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, घर में चैन सुखी परिवार, तब बने सुखी संसार। तो सुख के अंदर एक पैकेज होता है जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। खुशी आ जाती है, आनंद आ जाता है, प्रेम आ जाता है। तो ये एक पैकेज है सुख। शांति मन की एक स्थिर अवस्था है, डिटैच्ड स्थिर अवस्था है। तो इसलिए सुख और शांति को 2 उसमें बांटा गया। पवित्रता सुख शांति की जननी है कि मन को अगर स्थिरता मिलेगी, उसके लिए भी पवित्रता का होना जरूरी है। बिना पवित्रता के मन स्थिर नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता है।
क्योंकि किसी भी प्रकार की अपवित्रता अगर मन के अंदर है तो वो अपवित्रता मन को विचलित करती रहती है, आत्मा को स्थिर होकर बैठने नहीं देती है और सुखी एहसास भी नहीं करने देती है। थोड़ा सा सुख को समझाने का प्रयास करेंगे, बाद में इस पर डिटेल विषय भी लेंगे, हर गुण पर लेंगे विशेष। एक व्यक्ति सुखी इंसान को ढूंढ रहा था इस संसार में, तो किसी ने कहा भाई रामलाल के पास जाओ, वो बहुत सुखी है। तो उन्होंने रामलाल से जाके मुलाकात की कि आपके दर्शन की आवश्यकता थी, हमें अभिलाषा थी, क्योंकि हमने सुना है कि आप बहुत सुखी हैं, आपके पास बहुत धन है। उसने कहा कि हाँ भाई, मेरे पास धन तो बहुत है पर मैं सुखी नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले धन है मेरे पास, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, जो औलाद है मेरी, वो मेरे कहे अनुसार नहीं चलती, इसलिए मैं सुखी नहीं हूँ। धनवान तो हूँ। तो उनसे पूछा उस व्यक्ति ने कि फिर सुखी कौन है आपकी नज़र में? तो बोला वो बंसीलाल के पास जाओ, उसके बच्चे भी बहुत कहना मानते हैं उसका, और पैसा भी उसके पास बहुत है। तो वो व्यक्ति बंसीलाल जी के द्वार पर गया और उसको भी कहा आपके दर्शनों की अभिलाषा है, आप बहुत सुखी हैं। उसने भी कहा भैया मैं सुखी नहीं हूँ। बोले नहीं, आपके पास धन भी है और आपकी तो संतान भी बहुत अच्छी है। बोले बात ठीक है, धन भी है, कमी नहीं है, और संतान भी मेरे कहने अनुसार चलती है, लेकिन मेरी मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं है। मेरा बीपी ज़्यादा रहता है, शुगर ज़्यादा है, हार्ट में भी प्रॉब्लम है, तो मैं सुखी नहीं। तो कहने का भाव इस उदाहरण से कि सुख क्या है, एक पैकेज है जिसमें प्रेम करने वाले भी आते हैं, प्रेम भी आता है, जिसमें खुशी भी आती है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य भी आता है। तभी ये कहावत कही गई, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, मन में चैन खुशी परिवार, तब बने सुखी संसार। तो ये तो हो गया स्थूलता के रूप से सुख की परिभाषा, परंतु बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया है ये इससे बहुत ऊपर है। भले ही ये सारी चीज़ें हमें सतयुग में उपलब्ध होंगी और सच्चा सुख होगा वहाँ पर, परंतु इस जीवन में शरीर ठीक ना होते हुए भी हम सुख का एहसास कर सकते हैं। हमारे पास प्रेम करने वाले हों, अच्छा होता है जीवन में, अगर सभी से अच्छा संबंध चल रहा है, पर यदि कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसमें कुछ ऊपर नीचे है भी, तो भी हम सुख का एहसास कर सकते हैं। और कुछ आनंद के ज़रिए हमारे पास नहीं है तो भी हम सुख का एहसास कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सर्व खजाना
खजानों के मालिक, सब संबंध निभाने वाले, सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्ति कराने वाले बाबा परमात्मा सुख के सागर हमारे साथ है। तो आत्मा वो अनुभूति कर सकती है संगम युग पर केवल। बाकी समय के लिए ये स्लोगन लगता है जो हमने आपको बताया। लोग दुखी हो जाते हैं अगर कोई संबंध ऊपर नीचे हो जाए या कुछ धन की कमी हो जाए, दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए आज हम इस पर और चर्चा करते हैं कि पवित्रता ही आधार है वास्तव में सच्चे सुख शांति का। हमारे फाउंडेशन, ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है वो पवित्रता है। इस पवित्रता में बहुत सूक्ष्मताएं बाबा ने बताई। पहले हम एक अभ्यास करेंगे। आप सभी के अंदर पवित्रता का संपूर्ण स्वरूप विद्यमान है। केवल थोड़ी एकाग्रता के साथ उसे बार बार देखना है। आपके आसपास कहीं लक्ष्मी नारायण का तस्वीर हो, उसे सामने ला सकते हैं। नहीं तो अनेक बार आपने लक्ष्मी नारायण के तस्वीर को देखा है। बुद्धि में प्रिंट होगा ही वो। और वैसे भी जैसे ही वक्त मिले 5-6 फुट का लक्ष्मी नारायण का तस्वीर घर में लगा लेना। ये श्रीमत है बाबा की। और उसे बार बार देखना है। बाबा कहते हैं कि इस चित्र को देखकर बहुत खुश होना चाहिए आपको कि ये बनने वाले हैं। जिनको उस चित्र को देखकर बहुत चिंतन चलता है और बहुत खुशी होती है, तो समझो वो उसके नज़दीक जाने वाले हैं। जो सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर साइड से निकल जाते हैं, नज़र भी खींचती नहीं है, उसका मतलब भी आप समझ सकते हैं। देखिए, इस जीवन में भी बच्चा जब छोटा होता है, अगर उसे पायलट बनना होता है तो उसका हवाई जहाज आकर्षित करते हैं। जो भी उसका आकर्षण का जो बनने वाला है, वो जो उसके अंदर से चाह है सबकॉन्शियस की, अपने आप ही वो उन वस्तुओं की तरफ वो खींचता है। डॉक्टर बनना है तो बचपन से ही डॉक्टर डॉक्टर खेलने लगेगा, बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है। ना 1-2 बार नहीं, दिल से बार बार बोलेगा। तो जिन्हें लक्ष्मी नारायण के समान बनना है, तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप जैसे बाबा को खींचता था, वैसे खींचना चाहिए। भले ही आज अनेक त्रुटियां हमारे मन में हों, परंतु पवित्र लक्ष्य की स्मृति के द्वारा हम पवित्रता की ओर तीव्रता से बढ़ सकते हैं। और जो कुछ कमियां आज हमारे अंदर हैं, वो उस विजुअलाइजेशन के प्रभाव से हम उसको दूर कर सकते हैं। चलिए 2 मिनट बिल्कुल स्थिर होकर, आंखें खोलकर, लक्ष्मी नारायण की तरह बैठते हुए अपनी नज़रों में लक्ष्मी नारायण के पवित्र स्वरूप की छवि बनाएं। क्योंकि आपके जहन में जो छवि बनती है, वही आपके स्वरूप में आने लगता है। लक्ष्मी नारायण के मस्तक को देखें, दृष्टि की पवित्रता को महसूस करें।
चेहरे की सरलता, इनोसेंस, हर कर्मेंद्री देह भान से परे, हर अंग से पवित्रता का प्रकाश निकलता हुआ, आत्मा मस्तक में बहुत सहजता से अपने सिंहासन पर बैठी है, अपने स्वरूप में टिकी है। कोई हलचल नहीं, कोई आकर्षण नहीं। चारों तरफ सुंदरता बिखरी होने के बाद भी आत्मा को अपना प्रकाश महसूस हो रहा है, विचलित नहीं है बाहर की दुनिया से। चलिए, ओम शांति। ये स्वरूप बार बार अपने भीतर इमर्ज करना है, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी को इमर्ज करते करते हमारे भीतर की जो जाने अनजाने में पिछले जन्मों से या इस जन्म में जो कुछ स्थूल और सूक्ष्म अपवित्रता के कीटाणु पैदा हो गए, वो सब इसमें भस्म कर देने हैं। पवित्रता जो शब्द है, देखो कितना मीठा शब्द है ये। सबसे पहली पवित्रता जो बाबा ने बताई, सभी इसको ध्यान से करें नोट, वो है ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा। क्योंकि जो आत्मा देव काल में, देखो इसलिए पहले वो स्वरूप दिखाया आपको, देव काल में केवल मस्तक में टिके रहना, सोल कॉन्शियस रहना ही हमारी पवित्रता का फाउंडेशन था। जैसे ही द्वापर में इस मस्तक से आधा इंच नीचे आए, उसके बाद विकार ऐसे शुरू हुए कि आत्मा गिरती चली गई और फंसती चली गई, चेतना भटक गई, विकार बन गए। जैसे ही मस्तक से चेतना हिली तो विकार पैदा हुए। वरना 2500 वर्ष, बड़ी वंडरफुल बात है, देवताओं को सिर्फ अपना मस्तक और उसका प्रकाश और सामने वाले जिनसे भी पाठ बजा रहे उनका भी वो प्रकाश महसूस करते हुए बड़ी शीतलता के साथ इस संसार में विचरण करते हैं। उनकी दृष्टि ये जो मस्तक की रेखा है, इससे नीचे चेतना भटकती नहीं किसी की देह की सुंदरता पर, क्योंकि वहाँ देह भी कितनी सुंदर है, प्रकृति भी, वहाँ पर साधन कितने सुंदर हैं, वहाँ पर प्रकृति बाहर की कितनी सुंदर है, जो वस्त्र गहने आभूषण वो कितने सुंदर हैं, सब चीज़ सुंदर है, परंतु सबसे सुंदर आत्मा है। इसलिए उसके आकर्षण में बंधी रहती है आत्मा, विचलित नहीं होती है। अच्छी वस्तुओं से या संबंधों के आकर्षण से या प्रकृति के आकर्षण से आत्मा विचलित नहीं होती। और यही पवित्रता का सार है
कि जैसे ही यहाँ टिकना आ जाए और इसमें आनंद आ जाए। आपको रोज़ जो प्रकाश स्वरूप का अनुभव करा रहे हैं, किसी ने पूछा कि क्या हमें सिर्फ प्रकाश रूप का अनुभव करना या परमात्मा का भी करना। पर प्रकाश स्वरूप के अनुभव को भी करना अति आवश्यक है, क्योंकि रोज मुरली में आता है, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो आत्मा समझना, इस चेतना से धीरे धीरे दूर हो जाना कि मैं कोई पुरुष हूँ या मैं कोई स्त्री हूँ, क्योंकि पुरुष और स्त्री हूँ ये भान ही अपवित्रता की फाउंडेशन है। पहले पुरुष और स्त्री का भान आएगा, फिर मैं रोल के हिसाब से, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं रूपवान हूँ। ये चेतनाएं आती हैं जैसे जैसे देह भान आता है, और ये चेतनाएं अपवित्र चेतनाएं हैं सब, जो आत्मा को मस्तक से हिलाकर वस्तुओं में या व्यक्तियों में फंसा देती है। बाबा जो हैं संगम पर आकर हमारी जो दूर तक विश्व में चेतना बिखर गई हमारी, उस चेतना को ही बाबा इकट्ठी कर रहे हैं। दूर से देखो, दूर से संबंध तुड़वाया, तुम्हें दुनिया के समाचार सुनकर क्या लेना है। ये दुनिया में यूएस क्या कर रहा है, यूके क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, फलाना, ज़्यादा हमें मतलब नहीं है उसका, मतलब नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। जो हो रहा है ड्रामा में हो रहा है, ठीक है। हमारे लायक इन्फॉर्मेशन समय पर मिल जाएगी जो चाहिए, पर उसमें वक्त लगाना, चेतना उसमें गई तो बाबा ने उससे छुड़वाया। फिर कल कहा, जैसे आज भी कहा, बाइस्कोप, ये भी हमें दूर तक भटकाता है, बाहर के समाचारों में आता है। ये भी दुनिया की गंदगी को देखना मन बुद्धि को अपवित्र बनाता है। बहुत अनुभव कर लिया, अब तो समझ जाना चाहिए। फिर बाबा ने रिश्तेदार संबंधियों से केवल उतना कि जितना हमारा निभाना बनता है, बस उतना। फिर परिवार से, लौकिक परिवार में भी, फिर अलौकिक परिवार में। तो बाबा ने जो हमारी चेतना के भटकाव हैं उन सभी को ऐसे धीरे धीरे खींच करके, जैसे जैसे हमको समझ आती जाती है, कईयों को ये समझ नहीं आती है कि नहीं, मुझे तो अपने ये जिम्मेवारी मेरी ही है, मेरी ही है, मेरी ही है, वो बाबा को समर्पित करके नहीं चलते हैं और वो उसमें फंसे रहते हैं वर्षों तक और दुख पाते रहते हैं। लेकिन बाबा की कार्यविधि कैसी है, आपकी आवश्यक जिम्मेवारियां भी पूरी कराएगा वो, बस आप उसकी श्रीमत प्रमाण कदम रखो। तो बाबा हमारी चेतना को यहाँ लाना चाहता है। रोज मुरली में आता है, देही अभिमानी बने हो, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। जैसे ही हम यहाँ बैठ जाएंगे बाबा चला जाएगा, यानी हमें मस्तक में बैठाकर फिर सतयुग और त्रेता में वो आता ही नहीं है, क्योंकि हम बैठे हैं अपने सिंहासन पर, बाबा की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो पहला जो पवित्रता का पाठ है वो ब्रह्मचर्य का है। देह में नहीं फंस सकते हम, अब दृष्टि से भी नहीं फंस सकते। तो ये धारणा देवता बनने के लिए सबसे पहला फाउंडेशन है। ब्रह्मा कुमारी में किसी ने कहा एक बार कि आपके यहाँ सारी बातें अच्छी बताई जाती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन ये दो बातें थोड़ा गलत हैं।
कौन सी? एक तो ये ब्रह्मचर्य की, और दूसरी जो आप ये खाने पीने की बताते हैं। तो हमने कहा ये दो ही हैं जो हमारी संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन है, पवित्र मन और पवित्र अन्न। इसलिए अन्न पर भी क्लास कराई। अन्न के ऊपर अटेंशन देना है, अंडरलाइन करके अटेंशन देना है। समस्या हो उसकी युक्ति कैसे निकाली जाए हमने बताया भी है 2 क्लासेस में। और भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी नहीं, ईमेल पर आप पूछ सकते हैं। ज़रूर अगर प्रश्न हुए तो फिर से क्लास रखेंगे। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का लक्ष्य यही है। ऐसे ही पवित्रता पर कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं आप। होंगी, बहुत सी बाधाएं होती हैं हमारे पास, बहुत से ऐसे केसेस आ भी रहे हैं और मालूम भी है यज्ञ के आदि से ही ऐसी परीक्षाएं आती हैं। जब आप पवित्रता के मार्ग पर चलोगे तो ये देहधारी संसार आपको नहीं चलने देगा। लेकिन जिनका प्रभु से प्यार है, प्रभु से जिनका प्यार है, बाबा से जिनका सच्चा प्यार है, वो अपने पथ से विचलित नहीं होते। भले ही सहन करना पड़े, चुप होना पड़े, मरना पड़े, मरना या ना सहन करने को ही बोला जा रहा है, कुछ भी करना पड़े, लेकिन पवित्रता की धारणा तो ज़रूरी है देवता बनने के लिए। तो इसमें जो भी समस्याएं भी किसी को हों तो वो डिस्कस करके समाधान ले सकते हैं। ये आपका अधिकार है आत्मा का कि मैं पवित्र रहूं, ये मेरा अधिकार है। इस अधिकार में कोई आपको वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि आपका आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का ये मार्ग है, ये कदम है आपका। इसके बिना आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ नहीं सकते। और अपवित्रता हमें कर्म बंधन में फंसाती है, कर्म बंधनों में फंसाती है। आपको स्थिरता का, सुख शांति का एहसास होगा ही नहीं। तो इसलिए पहला ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना है पूरा पूरा, अंडर द गाइडेंस। हमारी सेवा केंद्र पर बहनें हैं या कहीं ऑनलाइन आपको गाइडेंस मिलती है, जैसे हम लोग दे रहे हैं या और भी हमारे बहुत भाई बहन दे रहे हैं, आप गाइडेंस लीजिए, अंडर द गाइडेंस चलिए। जोश में नहीं कुछ करना, लेकिन पवित्रता जरूर धारण करनी है। अगर संपूर्णता की ओर जाना है, संपूर्ण सुख शांति को पाना है, तो उस असीम सुख को पवित्र आत्मा ही महसूस कर सकती है, अपवित्र नहीं। यह पवित्रता के नियम द्वापर के बाद इंसान ने अपनी गिरती हुई मनोवृत्तियों से बनाए हैं और फिर वो नियम बना दिए। भगवान के बनाए हुए नियम नहीं है ये। भगवान की सृष्टि बार बार देखो, सतयुग के अंदर बार बार चक्र लगा कर आओ, आपका विश्वास पक्का हो जाएगा कि बाबा कैसी सृष्टि बना रहा है, मुझे उस सृष्टि का पार्ट बनना है। जिन्होंने संकल्प ले लिया है, बस दृढ़ संकल्प को भगवान की मदद मिलती है। तो प्रतिज्ञा करते हैं, आप में से ज़्यादातर तो फॉलो कर ही रहे होंगे, लेकिन क्या आज इस व्रत की, पवित्रता के व्रत की प्रतिज्ञा करते हैं? अगर बाबा के पास जाना है, आप पहले प्रतिज्ञा करो, भगवान अपने आप रक्षा करेगा आपकी प्रतिज्ञा की। मैं आजकल के राजाओं का उदाहरण देता हूँ। संयोगिता ने पत्र लिख दिया पृथ्वीराज चौहान को कि मैं तुमको अपना वर मान चुकी हूँ, तो मुझे मुक्त करो, अब मैं किसी और को नहीं वरूंगी, मर जाऊंगी। वन साइडेड प्रेम कर लिया और अधिकार से पत्र लिख दिया। तो उस पृथ्वीराज चौहान ने, कलयुग का राजा, उसने क्या किया?
उसने भी उसके इस प्रण की प्रतिज्ञा, इस प्रतिज्ञा की रक्षा की, सेना लेकर के गया और उसको लेकर के आया। जब कलयुग का राजा वन साइडेड प्रतिज्ञा को भी पालन करता है, यहाँ तो भगवान है जिसने, उसने भी हमको प्रेम किया है, वो भी हमें प्रेम कर रहा है, हमारा भी उससे प्रेम है, तो हमारी प्रतिज्ञा को परमात्मा, वो साजन, जब आप कह दोगे कि अब मैं तेरी हूँ, बस आत्मा मैं तेरी हूँ, अब मैं किसी और की नहीं हूँ, ये प्रतिज्ञा अगर अंदर से कर ली तो देखिएगा आपके पवित्रता के धर्म को भगवान कैसे बल भरते हैं, कैसे मार्ग निकलते हैं, कैसे आपके ताले टूटते हैं, वो अनुभव बन जाएगा। एक का नहीं है, बहुतों के अनुभव हैं ऐसे। ठीक है, तो देखो हमारे मीठे भाई बहन प्रतिज्ञा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। तो आगे, अब पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं। कईयों ने क्या हुआ कि ब्रह्मचर्य का पालन तो किया, लेकिन फिर भी सुख शांति को नहीं पाया पूरी तरह से। ब्रह्मचर्य को पालन करने से एक अच्छा परिवर्तन जीवन में आया, एक अच्छा ऊर्जा लेवल बढ़ गया, क्योंकि आत्मा की सबसे ज़्यादा जो एनर्जी ड्रेन होती है वो अपवित्रता से होती है। तो उन्होंने उसको रोक लिया, तो इस कारण से उनकी ऊर्जा तो बची। जैसे कि बड़ा, किसी ट्रक के टायर में एक बड़ा छेद हो, बहुत बड़ा, जो हवा को टिकने ही ना दे, तो वो तो बंद कर दिया, पर अभी सूक्ष्म पंचर रह गए, सूक्ष्म लीकेजेस रह गई, जो लीकेजेस सुख शांति को, सूक्ष्म अपवित्रताएं रह गई, और उन अपवित्रताओं में जो बाबा ने अनेक मुरलियों में हमारे सामने चित्रण किया है, जिसको हम बहुत हल्का ले लेते हैं। सबसे बड़ा व्रत ब्रह्मचर्य का बहुतों ने एक संकल्प से पूरा कर दिया। एक बार संकल्प ले लिया, गृहस्थ में रहते हुए भी या फिर कुमार या कुमारी रहने का, उस संकल्प को निभाया है, सबसे बड़ा व्रत पूरा कर दिया। लेकिन जो सूक्ष्म अपवित्रताएं हैं, उनको अपवित्रता समझते ही नहीं। सिंपल में हम आपको बता दें अपवित्रता को कैसे समझा जाए। कोई भी बात, कोई भी आकर्षण जो आपके और बाबा के यूनियन को कमज़ोर करे, आपके और बाबा के प्रेम को क्षीण करे, थोड़ी देर भी आपको बाबा से दूर करे, थोड़ी देर भी, मानो 15 मिनट भी कोई चीज़ आपको ऐसे खींच कर ले गई। उदाहरण है, कोई पड़ोसी आया या उसका फ़ोन आया, आपको वो सुनाने लगा, ये हुआ, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, तो 15 मिनट आप उसकी बातों में खो गए, किसी की सुनने में लग गए। ठीक है, अब इतने समय भगवान निकल गया, क्योंकि व्यर्थ का चिंतन चल रहा है। जहाँ व्यर्थ हो वहाँ समर्थ बाप नहीं, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। तो वो 15 मिनट प्लस उसका जो मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ज्ञानी होने के बाद गलती की, तो कितना हो गया, कम से कम 1500 तो हो गया, 1500 मिनट हो गया कम से कम।
तो सोचो, एवरेज है ऐसा, 1500 मिनट का नहीं। बाबा ने कहा, कई बार बाबा पद्म गुणा भी बोल देता है, यानी बहुत गुणा लगता है। समझदार होने के बाद गलती करने पर काफ़ी टाइम लग जाएगा उन बातों से निकलने में। क्यों? क्योंकि जिनकी बात सुनी या जिनकी की, उनकी बातें उनसे हिसाब किताब जोड़ देंगी। पिछले ऋण पहले हैं सिर पर और ऋण जोड़ लिए हैं, तो ये और आत्मा को विचलित करते हैं। इसलिए वर्षों होने के बाद भी क्रोध, चुगली, निंदा, व्यर्थ पर चिंतन, प्रदर्शन, इसके अंश खत्म नहीं होते। संस्कार वही रहते हैं, केवल क्षेत्र बदल गए हैं। लौकिक फील्ड था, अब अलौकिक फील्ड बन गया है, पर संस्कार वही है। चुगली के मुद्दे बदल गए हैं, पर संस्कार वही है। ये सब अपवित्रता है, क्योंकि ये सब मस्तक में टिकने नहीं देता। इसलिए सबसे अच्छी पवित्रता की जो चेकिंग है, वो चेकिंग है कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा आकर्षण जो आपको मस्तक में टिके रहने से दूर ले जाए, वो अपवित्रता है। बाबा ने अनेक वाणियों में व्यर्थ संकल्पों को भी अपवित्रता कहा है। वैसे ही बैठे बैठे व्यर्थ संकल्प चल पड़े किसी के लिए, समय को व्यर्थ गंवाना भी अपवित्रता कहा है बाबा ने। क्योंकि समय व्यर्थ कब जाएगा? जब हम पवित्र अवस्था में होंगे तो समय व्यर्थ जाएगा ही नहीं। देवताओं का समय, भले वहाँ काम धंधा उतना नहीं भी होता, उतनी भाग दौड़ नहीं है लाइफ में, फिर भी उनका समय व्यर्थ नहीं जाता, सोने में नहीं जाता है। फिर भी वो जागृत अवस्था में अपनी स्थिति का और हर चीज़ का आनंद लेते हैं। फिर भी तो ना सोने में एक्स्ट्रा समय, ना व्यर्थ बातों में एक्स्ट्रा समय, ना व्यर्थ सोचने में एक्स्ट्रा समय। तो ये जो व्यर्थ जो चल रहा है, ये भी अपवित्रता है। तो आज से हमें ये प्रतिज्ञा करनी है। ब्रह्मचर्य तो मोटा लीकेज है, उसके बिना तो संभव ही नहीं। अब बीके तो बन गए हैं, तो सतयुग में आने से तो कोई रोक नहीं सकता। सतयुग त्रेता 33 करोड़ में आने से तो कोई रोक नहीं सकता, अगर एक बार भी दिल से मेरा बाबा कह दिया है। परंतु 33 करोड़ में कहाँ आएंगे? ये सब पवित्रता के आधार पर है। तो अभी तक जो बीती सो बीती, पर आज ये पक्का संकल्प करें कि अब मुझे संपूर्ण पवित्र अवस्था, इसलिए संपूर्ण शब्द लगाओ उसमें। पवित्र तो हैं, कहीं को पूछेंगे ना कि पवित्र हैं, तो कहेंगे हाँ जी पवित्र रहते हैं। क्या संपूर्ण पवित्र हैं? तो जवाब बदल जाएगा। ठीक है, बस ये हमें बार बार चेक करना है और हर रोज इसको सुधार करते जाना है। इसके लिए दृढ़ संकल्प कि अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य और उसके साथ कोई भी सूक्ष्म अपवित्रताएं भी, ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, निंदा, व्यर्थ चिंतन, ये सब भी मैं परित्याग करती हूँ। इन सभी का मुझे संपूर्ण पवित्र होकर मस्तक में जगमगाते हुए बैठना है निरंतर। मुझे कर्म भी करने हैं, तो भी मेरा मन विचलित ना हो। जैसे मैं इस सृष्टि रंगमंच पर जब आई थी तो कितना सुंदर पाठ बजाती थी, मुझे संगम युग पर ही अभी, आज से, अभी से वैसा ही पाठ बजाना है। आप देखिए, जैसे जैसे आप ये अभ्यास करेंगे, आपकी कर्मेंद्रियों की चंचलता शीतल होती चली जाएगी, शांत होती चली जाएंगी कर्मेंद्रियाँ, आपकी वाणी शांत होती चली जाएगी,
आपकी दृष्टि शीतल होती चली जाएगी। बाबा ने कल भी कहा, ये योग पूरा कब होगा? जब सारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। उठना, बैठना, चलना, बोलना, देखना, सोना, सोचना, निर्णय करना, सब शीतल हो जाए, सब स्थिर हो जाए, सब मीठा हो जाए। ये पवित्रता का रिजल्ट है। तो इसका बहुत बहुत अभ्यास करें और आज प्रतिज्ञा करें जो भी बताए। नहीं तो एक चीज़ सुन लीजिए, बाबा ने क्या कहा। अगर हम पवित्रता को महत्व नहीं देंगे तो अंत में धर्मराज की सभा में बाबा ने क्या बताया है, एक बार सुन लीजिएगा। ये थोड़ा हम मोबाइल से ही प्ले करते हैं, थोड़ा सिस्टम अभी ऐसे हैं तो थोड़ा आवाज़ ऊपर नीचे होती है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैनेज करेंगे हमारे साथ, क्योंकि हमें एक्यूरेटली पता नहीं लगता है। कई बार आवाज़ मोबाइल वाली ज़्यादा हो जाती है, बट आई विल ट्राई कम ही रहे। सुनेंगे बाबा की, जितना आराम से सुन सकें सुनिए।
सुना पवित्रता की गहराई। अब चिंतन कीजिएगा और प्रतिज्ञा कीजिएगा, फिर आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।